हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी आप। तो बच्चों, नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने नया सिलेबस नीट यूजी 2024 के लिए रिलीज कर दिया है। तो बच्चों, अगर आप एनएमसी की वेबसाइट, जैसे आप पैनल पर देख पा रहे हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो व्हाट्स न्यू पर आपको सेकंड जो लिंक है वो नीट यूजी 2024 का न्यू सिलेबस का लिंक मिलेगा। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चों इस तरह की आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज नीट यूजी का आप लोग सिलेबस देख पा रहे हैं। इस तरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, जिसमें नीट यूजी 2024 का कंप्लीट सिलेबस, न्यू सिलेबस। तो सर, न्यू सिलेबस में क्या है? तो मोटा मोटी मैं आपको इस सेशन में बता रहा हूं, उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस कर कर बताएंगे। तो बच्चों, मोटा मोटी ये है कि जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है, जो एनसीईआरटी ने इस सेशन में डिलीट किए हैं चैप्टर, वो नीट यूजी 2024 के लिए भी डिलीट हो चुके हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ टॉपिक्स है जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एनसीईआरटी ने डिलीट किया है पर नीट ने डिलीट नहीं किया है। एनएमसी की वेबसाइट पर ये जो पीडीएफ है इसमें ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, जो जेई के सिलेबस में ही था, इस बार नीट के सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये बच्चों में एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पीडीएफ अवेलेबल है उसको देखकर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट वाइज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो आपको कंप्लीट एनालिसिस इसका आपके सामने जल्दी ही रखेंगे। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने भी हमारे बच्चों को ऐसा बोल रखा है कि जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो आपको लास्ट में ही पढ़ने थे। तो अगर एक दो टॉपिक आपने पढ़ भी लिए हैं तब भी कोई उसका पॉइंट नहीं है, बट अभी जो एनसीईआरटी से जो सिलेबस डिलीट हो रखा है उसको और इस पीडीएफ से मैच करके आपको देखना है कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन से हैं। उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उन टॉपिक्स को ही एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना है। और बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टॉपिक कम हुए हैं। हाँ, टॉपिक कम हुए हैं। सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो हो सकता है कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा पेपर का लेवल हो सकता है, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है। कम सिलेबस से क्वेश्चंस उतने ही बनने हैं जितने नीट यूजी 2023 में आए हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो सकता है। और आपने पिछले दिनों में एक खबर पढ़ी होगी बच्चों कि बोर्ड में भी जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डालने की बातें हो रही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है। तो नीट यूजी 2024 में भी मुझे ये लगता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ने वाली है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं। जैसा कि आपने नीट यूजी 2023 में देखा था बच्चों कि बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाले, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट वाले या एसर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस है उस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार उन क्वेश्चंस की संख्या पेपर में बढ़ सकती है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़कर, देखो बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके पास निकल के आएगी जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चों, मुझे ये लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा, क्योंकि अगर एसर्शन रीजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता है तो पेपर की टफनेस लेवल थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये बच्चों
आपके लिए नया अपडेट है, और जल्दी ही हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज भी कंप्लीट एनालिसिस कि फिजिक्स में एनसीईआरटी ने कौन से टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं और इसमें कौन से टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो इस सिलेबस में दिख रहा है, या बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐड हो चुका है, पी ब्लॉक एनसीईआरटी में डिलीट हुआ है, पर वो इस सिलेबस में है। तो वो कंप्लीट एनालिसिस हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके सामने लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बेस्ट विशेस।